हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के पार्ट नंबर 43 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये सभी प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 14 का संबंध 68 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 16 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 14 से हम लोग 68 किस प्रकार से ला सकते हैं, ये दोनों संख्या आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर सबसे पहले हम लोग 14 में 5 से गुना करते हैं तो 14 गुना 5 जो है वो आपका 70 होता है और 70 माइनस 2 करने पर आपका 68 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 16 है तो पहले हम लोग 16 गुना 5 करेंगे। 16 गुना 5 आपका 80 होता है और देखिएगा गुना 5 करने के बाद -2 भी किए थे तो यहाँ पर भी -2 करेंगे। 80 माइनस 2 आपका 78 होता है। 78 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 78 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से बांग्लादेश का संबंध टका के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ग्रीस का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो बांग्लादेश का मुद्रा टका होता है उसी प्रकार से हम लोग आगे सोचेंगे तो ग्रीस देश का जो मुद्रा होता है वो आपका यूरो होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपके यूरो भरे जाएंगे। यूरो ऑप्शन नंबर जो है वो ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से बस का संबंध AWP के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है कार का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा बस से आपका ये सभी अक्षर किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आगे आप लोग सोचिएगा कार से आपका कौन सा अक्षर संबंधित बनेगा जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो बी से आपका ए है। दोस्तों बी जो होता है ABCD के क्रम में देखेंगे
तो दूसरे नंबर पर होता है, और ए आपका पहले पर, यहाँ पर -1 है। आगे देखिएगा यू से आपका डब्लू है, यू आपका 21वें नंबर पर होता है, डब्लू आपका 23वें पर, +2 है। आगे देखिएगा एस से आपका पी है, एस 19वें नंबर पर होता है, और पी आपका 16वें पर, -3 है। वही से हम लोग आगे करेंगे, पहले वाले अक्षर में -1 करेंगे, दूसरे वाले में +2 करेंगे, और तीसरे वाले में -3 करेंगे। देखिएगा पहला अक्षर सी है, सी -1 करने पर आपका बी बनता है। दूसरा अक्षर ए है, ए +2 करेंगे तो आपका सी बनेगा। तीसरा अक्षर जो है वो आर है, आर -3 करेंगे तो आपका ओ बनेगा। कौन सा ऑप्शन में? बी सी ओ दिया गया है। बी सी ओ आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है, एक कोड भाषा में यदि राफ्ट को 180 और डाउन को 99 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में सावर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा राफ्ट से आपका ए कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, डाउन से आपका ए कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा सावर से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा राफ्ट को, तो राफ्ट जो है ये आपका RAFT से मिलकर बनता है। अगर सबसे पहले हम लोग ये सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं, तो आर आपका 18वें नंबर पर होता है, ए आपका पहले पर होता है, एफ आपका 6ठे पर होता है, और टी आपका 20वें पर होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 18 + 1 19 हो जाएगा, 19 + 6 आपका 25, और 25 + 20 जो है वो आपका 45 बनता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 180 दिया गया है। अगर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा राफ्ट में अक्षरों के संख्या, तो देखिए 1 2 3 4 दिया गया है। राफ्ट में आपका 4 अक्षर है, तो हम लोग 45 × 4 करेंगे। 45 × 4 आपका 180 होता है। वही से हम लोग डाउन के साथ करेंगे। डाउन जो है वो आपका DON से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे, तो D आपका 4थे नंबर पर होता है, O आपका 15वें पर, और N ए आपका 14वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा, 4 + 15 आपका 19 हो जाएगा, और 19 + 14 जो है ये आपका 33 बनेगा। अब आप लोग डाउन में अक्षरों के संख्या देखिएगा, तो डाउन में आपका 1 2 3 अक्षर दिया गया है, यानी कि 33 गुना हम लोग 3 करेंगे। 33 × 3 आपका 99 होता है। देखिए 99 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका क्या दिया गया है, आगे आपका SHOWER दिया गया है। पहले इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो एस ये आपका 19वें नंबर पर होता है। आगे देखिएगा एच है ये आपका 8वें नंबर पर होता है। ओ ये आपका 15वें पर होता है। डब्ल्यू ये आपका 23वें पर हो जाएगा। ई आपका 5वें पर होता है और आर आपका 18वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 19 + 8 आपका 27 हो जाएगा और 27 + 15 ये आपका 42 बनेगा। 42 + 23 जो है ये आपका 65 हो जाएगा। 65 + 5 देखिएगा तो आपका 70 बनेगा और 70 + 18 को देखिएगा तो ये आपका 88 बन जाएगा। अब आप लोग ये देखिएगा कि सावर में आपका कितना अक्षर दिया गया है। तो सावर में आपका 1 2 3 4 5 6 अक्षर दिया गया है, यानी कि हम लोग 88 × 6 करेंगे। 88 × 6 आपका कितना हो जाएगा, 8 × 6 करेंगे तो 48 और 8 × 6 करेंगे तो 48 और 48 + 4 आपका जो
है वो 52 बनेगा। कौन सा ऑप्शन में 528 दिया गया है? 528 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो है वो 4 शब्द दिए गए हैं। ये चारों शब्द में से 3 शब्द एक प्रकार का दिया गया है और एक शब्द अलग दिया गया है। उस अलग शब्द को चुनने के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले आप लोग चारों शब्दों को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए में देखिए सरसों है, ऑप्शन बी में जीरा है, ऑप्शन सी में मूंगफली है और ऑप्शन डी में सौंफ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मूंगफली जो है ये आपका मिट्टी के अंदर बनता है, जबकि ये सभी जो है ये आपके मिट्टी के ऊपर उगते हैं और केवल मूंगफली आपका जो है वो मिट्टी के नीचे उगता है, यानी कि सबसे अलग शब्द आपका मूंगफली दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 18 दिया गया है, 18 के आगे देखिए आपका 20 दिया हुआ है, 20 के आगे आपका 22 दिया गया है, 22 के आगे आपका 27 दिया गया है, 27 के आगे आपका 32 दिया हुआ है, 32 के आगे आपका 39 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला को तो 18 से आपका 20 है, पहले यहाँ पर प्लस 2 है, आगे देखिएगा 20 से 22 है प्लस 2 है, 22 से 27 है प्लस 5 है, 27 से 32 है प्लस 5 है, 32 से आपका 39 है, यहाँ पर प्लस 7 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा 2 बार प्लस 2 है, 2 बार प्लस 5 है, आगे प्लस 7 है, यानी कि आगे भी आपका अब 2 बार प्लस 7 बनेगा, यानी कि अगला अंतर प्लस 7 का हो जाएगा। 39 प्लस 7 जो है वो आपका 46 बनेगा। 46 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 46 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका जेड है। दोस्तों जेड जो होता है ABCD के क्रम में 26वें नंबर पर होता है। उसके बाद देखिए आपका भी है, ये आपका 22वें नंबर पर होता है। उसके बाद पी है, ये आपका 16वें नंबर पर होता है। उसके बाद एल है, ये आपका 12वें नंबर पर होता है। उसके बाद आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका बी है, ये आपका दूसरे नंबर पर होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 26 से आपका 22 है, -4 है, 22 से आपका 16 है, -6 है, 16 से आपका 12 है, -4 है। ध्यान से देखिए
एक बार -4 है तो एक बार -6, यहाँ पर -4 यानी कि अगला अंतर आपका -6 का बनेगा। 12 - 6 जो है वो आपके 6 हो जाएंगे। और आगे देखिएगा 6 के बाद आपका 2 है, यहाँ पर आपका -4 है। देखिए -4 फिर -6 फिर -4। अब आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ABCD के क्रम में छठे नंबर पर आपका कौन सा अक्षर आता है। तो छठे नंबर पर आपका F आता है। F आपका ऑप्शन नंबर A में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो सभी में बीच वाले संख्या को देखिए बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 9 और 13 से आपका 130 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 9 और 13 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 130 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऊपर वाला संख्या आपका 9 है। अगर पहले हम लोग 9 में +1 करते हैं तो 9 + 1 आपका 10 होता है। फिर हम लोग गुना करेंगे नीचे वाला संख्या 13 है। 10 × 13 जो है वो आपका 130 बनता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 130 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, ऊपर वाला संख्या 14 है तो पहले हम लोग 14 + 1 करेंगे। 14 + 1 आपका 15 हो जाएगा। फिर हम लोग गुना करेंगे नीचे वाला संख्या आपका 9 है। 15 × 9 जो है वो आपका 135 होता है। 135 आपका बीच वाला संख्या दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा ऊपर वाला संख्या 7 है तो पहले हम लोग 7 + 1 करेंगे। 7 + 1 करने पर आपका 8 हो जाएगा। और बीच वाला संख्या आपका 168 है और नीचे वाला संख्या आपका क्वेश्चन मार्क है। यानी कि हम लोग 8 में कौन से संख्या से गुना करेंगे ताकि हमारा 168 बन जाए। तो 8 × 21 करने पर जो है वो आपका 168 बनेगा। यानी कि नीचे वाला जो संख्या है वो आपका 21 बनेगा। 21 आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया गया है। इस वाले समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा। समीकरण को देखिएगा तो पहले आपका 9 × 182 जोड़ 14 भागा 64 - 33 दिया गया है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग भाग के जगह पे जोड़ को रख कर देखते हैं और जोड़ के जगह पे भाग को रखकर इस वाले समीकरण को हल करके देखेंगे तो पहले आपका देखिए 9 है तो 9 गुना करेंगे हम लोग 182। उसके बाद आपका प्लस है तो प्लस के जगह पे भाग को रखना है, भागा करेंगे 14। उसके बाद आपका भाग है, भाग के जगह पे प्लस को रखना है तो प्लस करेंगे हम लोग 67। उसके बाद -33। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 9 गुना करेंगे 182 भागा 14 जो है ये आपका 13 हो जाएगा। प्लस करेंगे 67 - 33 जो है ये आपका 34 बनेगा। आगे देखिएगा 9 × 113 जो है वो आपका 117 हो जाएगा। प्लस करेंगे हम लोग 34। 117 + 34 आपका 151 बनता है। 151 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले समीकरण को सही करने के लिए भाग और जोड़ को आपस में बदलना होगा। भाग और जोड़ आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है, निम्न में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों के बीच के संबंधों को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। कंप्यूटर, साइकिलें और वन का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कंप्यूटर अलग होता है, साइकिल अलग होता है और वन अलग होता है, यानी कि ये तीनों शब्द अलग दिया गया, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।